अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्रगल कब से शुरू करी है, किस प्रकार, थोड़ा सा अपना बताइए, शुरू से कैरियर क्या? स्ट्रगल, हमारे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनको किसी ने कह दिया कि आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए। उन्होंने बचपन से ही हमें प्रेरणा देनी चालू की कि हम डॉक्टर बने। उसके निमित्त हमने हायर सेकेंडरी की, और उस ज़माने में हायर सेकेंडरी होती थी, फिर प्री मेडिकल किया और एमबीबीएस की पढ़ाई, और उसके बाद एमडी की पढ़ाई की। चांस की बात है कि उसके बाद मुझे अपने छोटे भाइयों को भी इसी फील्ड में लाने का मौका मिला। उन्होंने मेरे से प्रेरणा लेते हुए अभी हम सब भाई जो हैं वो मेडिकल फील्ड में ही हैं, उसी में ही कार्यरत हैं और निरंतर समाज की सेवा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपका संघर्ष रहा, तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, कुछ ऐसा आया होगा, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। हाँ, वो एक्चुअली मैं पढ़ाई जो है वो काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो था वो मदर हमारी जो थी वो हाउसवाइफ थी, पिताजी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने हमें धीरे धीरे सिखाते सिखाते सुबह 4 बजे उठा के हमें चाय वाय देने के बाद हमें 2-3 घंटे पढ़ने के लिए कहते थे। उसके बाद हम स्कूल जाते थे। इस तरह धीरे धीरे करते करते इस संघर्ष जीवन में, क्योंकि काफ़ी उस समय गरीबी थी, लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी केवल 526 रुपये पर साल की फ़ीस थी, तो 2500 रुपये में हम डॉक्टर बन गए और एमडी में हमें तनख्वाह मिलती थी। तो इस प्रकार सभी भाइयों का जीवन चला, एक दूसरे की किताबें पढ़कर, और एक दूसरे के हम कपड़े भी यूज़ कर लेते थे। इस प्रकार हमने अपना जीवन चालू किया। आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो आरएस से आप ही जुड़े या कि पीछे जैसे फादर भी, या हमारे पिताजी सुबह 4 से 5-6 बजे तक हमें पढ़ाते थे कि हम पढ़ते थे। उसके बाद हमें सुबह शाखा पर लेकर जाना, ये एक उनकी सोच थी कि हमें संघ के विचार मिलें, और हम सभी भाई जो हैं वो संघ से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो संघ में जुड़ने का मतलब है कि एक अच्छी विचारधारा आना। तो आप किस तरीके से और लोगों के साथ बांटते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब सब मालूम है। आज अगर इस देश की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन और आर्मी के बाद तीसरा जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर ये हैं तो इससे हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, क्योंकि केवल इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रभक्ति का परिचायक एक जैसे वर्ड हो गए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर जो है वो समाज में सभी वर्गों की सेवा करने का मौका मिलता है। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 48 से ज़्यादा प्रकल्प चल रहे हैं, और आप सुनकर हैरान होंगे कि राष्ट्रीय सिख संगत जो सिखों में कार्य करता है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो मुस्लिम समाज में काम करता है, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जो मजदूरों में काम करता है, किसानों में काम करता है, इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू मंच है, उसके बाद एबीवीपी स्टूडेंट्स में काम करता है, कॉलेज प्रोफेसर्स में काम करता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, अभी पर्यावरण एनवायरनमेंट की अपलिफ्टमेंट के लिए क्रीड़ा भारती में क्रीड़ा का काम करता है, सहकार भारती, संस्कृत भारती, विद्या भारती के माध्यम से इतने सारे स्कूल चलाए जा रहे हैं। पूरे संसार में सबसे बड़ी एनजीओ है विद्या भारती, जिसके तहत अंदाज़ा 25,000 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं। कोई भी ऐसा और संगठन नहीं है जो 25,000 से ज़्यादा स्कूल चला रहा हो। 25,000 के स्कूल के अंदर अंदाज़ा 30 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं, और 2 लाख के करीब टीचर्स उसमें कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 25,000 टीचर कार्यरत हैं और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इस समय इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संगठन है, विद्या भारती के माध्यम से स्कूल चलाना, सहकार भारती, संस्कृत भारती, अपने संस्कारों के लिए संस्कार भारती। इस प्रकार
अधिक अनेकों प्रकल्प जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक नई मुहिम छेड़ी गई है अयोध्या राम मंदिर के लिए फंड के लिए, तो इसके बारे में बताइए। अभी ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसमें जो विश्व हिंदू परिषद है वो जो है उन्होंने एक निधि समर्पण निधि का इकट्ठा करने का आयोजन किया है और विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर बस्ती तक जाना, हर व्यक्ति तक जाना, इवन भिखारी तक भी जाना, 10 रुपये का, 100 रुपये का और 1000 रुपये के कूपन और 20,000 रुपये से कम की राशि जिसकी रसीद मिलेगी जो ATG से एग्जम्प्टेड है, और इससे ऊपर राशि वाली जो हैं वो उनको ATG एग्जम्पशन और वो चेक द्वारा ही लिए जाएंगे। तो इस प्रकार का एक पूरा प्रक्रिया बनी है ऊपर पूरे देश की, फिर उसके बाद प्रांत की, प्रांत के बाद विभाग की, विभाग के बाद जिले की, जिले के बाद नगर, नगर के बाद बस्ती शाह और फिर हर व्यक्ति के पास पहुंचने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। ये तो हुई समाज सेवा से संबंधित बात। आप ये बताइए अपना जो ये हॉस्पिटल बनाया गया कितने साल हो गए इसको बनाए गए? इस हॉस्पिटल को बनाने में 4 साल लगे और पिछले 1.5-2 साल से हम पहले OPD थोड़ी स्टार्ट की, उसके बाद निरंतर जो है हम आगे बढ़ते गए और अभी इंडोर पेशेंट्स का भी लेना चालू किया। इतने में ही कोविड महामारी आ गई और कोविड महामारी के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट को हमने खुद ही आगे बढ़कर कहा कि हम इस समाज कार्य में और इस देश के जो एक आपदा आई है अपने ऊपर, उसके लिए हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने हमारे हॉस्पिटल को चयन किया और 100 बेड कोविड के रखे, जिसको हमने पिछले 9 महीने से हम कंटिन्यूसली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ संदेश? मैं तो सभी अपने देश के सभी वासियों और युवा स्पेशली इनके लिए संदेश दूंगा कि हर चीज़ हम कर सकते हैं, केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये ध्यान में रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करें, जिसको कहते हैं कलेक्टिव डिसीज़न, वो चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए और उसके निमित्त अगर हम काम करेंगे तो कोई भी युवा जो है इस समय अपने देश में ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ सके। मैं अपने जीवन से भी ये कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति जो है सब कुछ कर सकता है, बस एक बार वो ईमानदारी, निष्ठा से और प्लानिंग वे से काम करे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक युवा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।